जो है वो कैसे लोग कर सकते हैं। अच्छा जी, ये एक फलाही इदारा है और फलाही इदारों की आड़ में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस मुनज़्ज़म गिरोह के ख़िलाफ़ जो है अब अहम पेशरफ्त सामने आई है। ये खबर कुछ इस तरह से है कि FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्किल कराची की बड़ी कार्रवाई। FIA का इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस नेटवर्क्स के खिलाफ क्रैकडाउन। निजी NGO की जो चेयरपर्सन हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा जो गिरफ्तार मुलजिमा हैं उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि मासूम बच्चों को गैर कानूनी स्मगलिंग में जो है वो मुलव्विस पाई गई हैं। अशरफ भाई, किस तरीके से देख रहे हैं ये जो मामलात होते हैं स्मगलिंग के और इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, और बच्चों को जो स्मगल करते हैं, ये कितना ज़्यादा गैर इंसानी है और ये कितना ज़्यादा पेनफुल है कि आप देखें जिन घरों के बच्चे आप लेके जा रहे हैं वो मतलब वो फैमिलीज़ के क्या रह जाता होगा पीछे फ्यूचर, वो क्या जिंदा होने में ना मरने में ऐसे ही होता होगा। देखिए सबा, ये सारी माफिया हैं। हाँ, हमारे यहाँ तो उंगलियाँ कम पड़ जाएंगी, इतनी माफिया हैं इस मुल्क में। तो ये भी एक माफिया है जो FIA क्राइम सर्कल या ये सारे करते हैं, ह्यूमन जो ट्रैफिकिंग कहेंगे, ह्यूमन स्मगलिंग का, जिसमें बच्चे, औरतें, ये सब। तो ये एक कारोबार है जो कि चल रहा है। एक कारोबार जो होता है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, मिराज भाई से भी वो हुआ था कि गल्फ मुमालिक में, अरब कंट्री में बच्चों को लेके जाते हैं, ऊँट से बांधते हैं और उसको रेस को, तो वो भी एक माफिया है जो लेके जाती है गरीब बच्चों को, इन सबको। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसके लिए ये है कि जब ऐसी खबरें आती हैं ना, हम तो ये खबरें पढ़ लेते हैं, हम इस पे बोल लेते हैं, लेकिन इंटरनेशनल एक है FATF, राइट, ठीक है, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन मतलब जो हमारा कॉन्सेप्ट है, एक बंदे का क्या राइट है, उसको क्या क्या होना चाहिए, कानून क्या होना चाहिए, मुल्क का कानून क्या होना चाहिए, वो उसके ऊपर एक एजेंसी है जो कि वॉच डॉग के तौर पे बैठी हुई होती है। सही। जब इस टाइप की खबरें आती हैं कि FIA ने पकड़ा, तो वो ये नहीं देखती FIA ने, वो इसको 100 टाइम्स करते हैं कि वो तो एक बंदा पकड़ा गया है, इसके पीछे जो मतलब बाकी 100 टाइम्स जो लोग हैं वो कितना होता होगा, वो उसके पीछे लग जाते हैं, फिर मुश्किलात शुरू होती हैं। तो अब ये है कि ख़ास तौर से ऐसी चीज़ें हो रही हों तो ये लोग क्या टारगेटेड करते हैं, बहुत ईजी गांव देहात में जाते हैं, क्योंकि वो बेचारे पढ़े लिखे होते नहीं हैं, पैसे होते नहीं हैं, तो ये वहाँ जाके एक को एक मॉडल बनाते हैं, उसको बताते हैं देखो हमने इसको ये किया वो किया, अब ये देखो पैसे आ गए। अच्छा, वो कुछ नहीं होता है, उसको पैसे देते हैं। अब वो गरीब आदमी को 50,000 लाख रुपए दे देते हैं, तो वो भाई वो तो आपको पता है कपड़े चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, फिर वो मोहल्ले वाले देखते हैं तो कहते हैं भाई देखो इसका ऐसा हुआ और ये सब। तो वो इसी तरीके से जो ना बच्चों को या दूसरी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन सब में आते हैं। लेकिन इसमें ये है कि हम लोग के भी है कि अब हम लोग जो पाकिस्तान की शहर बहुत बड़ी आबादी है, पाकिस्तान 24 करोड़ की आबादी है, सही। और अब हम यूं करके नहीं चल सकते हैं कि कुछ हो रहा है कि हम यूं जा रहे हूँ, तो हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर कहीं भी ऐसी चीज़ें हो रही हों, देखिए ऐसा हो नहीं सकता है सबा कि आपके आसपास कुछ हो रहा हो, वो मोहल्ले वालों को ना पता हो, सब पता होता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो बैठे हुए बस वो बैठा हुआ देख रहा है कि हाँ भाई ये आ रहा है, ये जा रहा है ये। लेकिन अगर हम वॉच डॉग बने हम भी, और कोई भी अगर इलाके में बाहर से बंदा आ रहा है तो हम उसको बोलें क्या है भाई, सवाल जवाब करें, तो वो लोग फिर भागेंगे। तो ये माफिया को जो सरगर्म होने से अगर रोकना है तो हमें भी शहरी जो है, पूरे मुल्क के शहरी की बात कर रहा हूँ, जो आवाम है उनको एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि जो माफिया आके आपके पैसे के नाम पे जो ये कर रहे हैं ना, ये इतना ख़तरनाक है। ये तो हम एक खबर देख रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं इसके ऊपर कितनी पाबंदियां लग सकती हैं, कितनी सख्तियां हो सकती हैं, क्योंकि सबसे ख़तरनाक किसी भी मुल्क में बाहर का जो कानून है ना, US का ले लें, कनाडा का ले लें, उनसे सबसे ख़तरनाक कानून जो है आपका ये इंसानी स्मगलिंग है। और आपने देखा है बाहर नौकरी की झांसे में देते हैं कितनी जाने जाती हैं। तो ये जो ह्यूमन स्मगलिंग है ये बहुत डेंजरस है, और इसको रोकने के लिए हम सब, क्योंकि देखिए इदारे तो मौजूद है, अब FIA ने तो एक को पकड़ा ना, अब जो 100 बाकी घूम रहे हैं ना, तो उसमें हम सब की जिम्मेदारी है, कहीं भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो हम उसको रिपोर्ट करें। कहीं भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है ना तो उसको रिपोर्ट करें, रिपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी है। अशरफ भाई, आस पड़ोस में अगर हम देखते हैं कि कुछ इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, या मुझे बहुत सारे लोग इस तरह की भी बात कर रहे थे कि भाई कुछ ऐसा होता है कि कुछ एरियाज़ में नए लोग आते हैं, रेंट पे आते हैं, या फिर कुछ एरियाज़ में इस तरह के लोग होते हैं जिनकी एक्टिविटी जो है वो मशकूक होती है, लेकिन वो प्रिटेंड ये करते हैं कि भाई वो बहुत सालों से इस एरिया में रह रहे हैं, या वो आपके साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। स्पेशली महलों में, घरों में ये लोग क्या करते हैं कि फैमिलीज़ के बच्चे जो है वो भी पिक करना चाह रहे होते हैं कि वो उस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो है वो उनको ज़रिया बनाया जाए। और इस तरह से भी होता है कि किसी और फैमिली से लाके भी जो है वो बच्चों को दे दिया जाता है कि जी अब आप इनको रखें, और वो मुनज़्ज़म तरीके से उनको वहाँ पर ग्रो अप करवाते हैं ताकि वो उस माहौल में रच बस जाएँ और फिर वो आगे जाके उनके काम आए।
इसके लिए क्या मुनज़्ज़म पॉलिसी इख्तियार की जा सकती है? देखिए, इसके लिए पॉलिसी ये है कि खास तौर से जो हमारे तमाम NGOs हैं ना, हाँ। माजरत के साथ बहुत बुरा लगता है इनको हाँ। कुछ बोलो तो इनको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। सही। क्योंकि FATF पे मैंने बहुत काम किया है। FATF ने जो कहा था कि जो तमाम इदारे हैं जिसमें हमने देखा वो मदरसों का आया, सही। फिर ये तमाम NGOs का आया, हाँ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, कहाँ ये कौन यहाँ काम करता है, उनका तमाम बायोडाटा होना चाहिए। देखिए, कोई भी इदारा होता है ना, खुलता है तो उसका तमाम डाटा होता है। आप जाएं NGO से उससे पूछेंगे भाई ये कौन है, ये कौन है, ये पता ही नहीं होगा ना, पता ही नहीं होगा। ठीक है। तो अब बाहर हाँ। कोई भी इदारा बनता हाँ। है तो उसमें एक एक बंदा होता है। जैसे हमारे हैं जो भी जॉब कर रहे हैं उनका पूरा बायोडाटा, उनका CNSE, हाँ। उनके घर की डिटेल, जैसे हम होता है कहीं जा रहे हैं तो घर का बैकअप नंबर है, हाँ। और ये सब, तो ये सब होना चाहिए। ये हमारे यहाँ नहीं होता है माजरत के साथ। सही। क्योंकि एक प्रोफेशनल इदारा जो है ना बाहर से, क्योंकि हम जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो उनके पास बैकअप होता है। सबा आई हैं, सबा की तबीयत खराब होगी, घर में किसको बताना है? अब हम यहाँ से पूछें, हाँ। हम बैकअप नहीं पता होगा। बैकअप नहीं पता तो होगा, यहाँ हाँ। पे जो ये लोग काम करें, जैसे आपने बताया मोहल्ले में आते हैं, हाँ। और सबा इतना हिप्नोटाइज करते हैं ना। देखिए, हमें सबसे ज़्यादा वो नाराज़ नहीं होएगा, मतलब लेडीज़ जो हैं सबसे ज़्यादा हिप्नोटाइज होती हैं। बिल्कुल, हाँ। अब वो आके वो देखो, वो दिखाएंगे ना कि ये देखो ये वो, अब वो कह रहा है कि बच्चा, आपके यहाँ 5 बच्चे हैं, हाँ। और ये है एक बच्चे का, वो देख लें, हम इसका ये कर दें, हाँ। मतलब घेरते हैं ना, वो दाना हिप्नोटाइज, डालते ये हैं। जो बात की है ना, इसके ऊपर डेफिनेटली वी कीप द शो कि ये जो हिप्नोटिज्म होता है ना, इसकी वजह से लोगों को बड़े बड़े नुकसानात हुए हैं। अच्छा, एक तो लोगों के साथ हिप्नोटिज्म होता है, दूसरा उनकी नेचर बड़ी सॉफ्ट हार्टेड होती है, यानी कि एक तो आप काइंड हार्टेड हैं और फिर आपको कोई हिप्नोटाइज कर ले तो वो तो जो दिल चाहे आपके घर से ले जाए, वो तो आपसे को तो बहुत आसानी जो से कर दिल सकते चाहे। हैं। मेराज भाई, आपको क्या लगता है, आप इतने काइंड हार्टेड हैं कि आप आसानी से हिप्नोटाइज हो जाएं और बस हो सकते हैं? लेकिन लोग होते हैं हिप्नोटाइज्ड, सीरियसली। नहीं, बिल्कुल, मैं इससे खैर डिनाई नहीं करूँगा, हो सकता हूँ, हाँ। क्योंकि ये भी एक आर्ट है। अच्छा, ठीक है ना। सही। और जो ये करने वाले हैं ना, वो हाँ। उनको इतना उबूर होता है इस पर कि वो किसी भी शख्स को जो है वो बातों में उलझा के या किसी भी तरह से हिप्नोटाइज कर सकते हैं। सही। और हमारे यहाँ खवातीन थोड़ा ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो सही। मतलब शौहर की तो इतनी सुनती नहीं है हाँ। जितनी हिप्नोटाइज करने